गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 और प्रश्न 5 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली 1.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है उसमें केवल 2 ही प्रश्न। चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यह आपके प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 है। ठीक है, इसमें भी देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर करेंगे। ठीक है, माना यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, मान लिया जो है यक्स क्या है, यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b क्या होगा। जब हमने मान लिया कि यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर क्या होगा, बच्चों आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो है दिया है कि पूर्णांक यम के लिए 3m+1 इस रूप में हो तो अक्सर जो है जिस रूप में होता है उसी को b मान लेते हैं। लेकिन अगले प्रश्न में जो है हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। तो क्यों ऐसा नहीं होगा ये भी देखेंगे। तो यहाँ चूंकि जो है 3m और 3m+1 के रूप में है तो b बराबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य में आप जानते हैं क्या करते हैं कि b बराबर 3 है और जो यक्स एक धनात्मक है, इस यक्स धनात्मक में हम क्या करते हैं, इस b से भाग देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये b क्या है, b आपका 3 है, आपने माना है कि b बराबर 3, तो यक्स से हम भाग देते हैं। ठीक है, और पहले वीडियो में ही आपको हम बता चुके हैं कि जब आप भाग देते हैं तो यहाँ आता है q। ठीक है, यहाँ q लिखिए। ठीक है, यहाँ भी कुछ आता हुआ है उससे मतलब नहीं, या इसका जो शेष आता है वो आता है r। ठीक है बच्चों, यहाँ q आता है, q रहेगा और यहाँ शेष आता है r। या यह r बराबर r के कितने मान हो सकते हैं, r के कितने मान हो सकते हैं इस पर जो है निर्भर करता है। यह जो शेषफल है इस आपके भाजक से कम होता है। तो यहाँ देखिए 3 है तो r का मान 3 से कम प्राप्त होगा, अर्थात r का मान 0, 1, 2 इन 3 रूपों में प्राप्त होगा। क्योंकि 3 से कम है तो 0 से 2 तक इसका मान प्राप्त होगा। और जैसा कि प्रश्न में हमने आपको बताया तो क्या लिख सकते हैं इसको, यह जो बीच में लिखा रहता है बच्चों, ठीक है, इसको यह बराबर अर्थात यह यक्स बराबर क्या लिख सकते हो, यह 3 अर्थात जिससे आपने भाग दिया भाजक प्लस जो भागफल आया गुणे q प्लस जो आपका शेष रहता है r। इस तरह से हम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और जो पिछले वाला जो है आपका आप जो है भाग था उसमें इसी सब प्रश्नों से संबंधित था और आपने कमेंट किया था कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिए। यह जो आपका है यक्स है, इस यक्स से जो है 3 से हमने भाग दिया है। यहाँ मान लीजिए क्यों आता है, पहले वीडियो पहला वीडियो आप लोग देखिए, नहीं समझ में आता उसका पहला वीडियो देखिए। यहाँ क्यों आएगा और यहाँ आर आएगा। यह क्या है, यह शेषफल है, यह भागफल है, यह भाजक है। ठीक है, तो यह जो बीच में आपका है यह यक्स बराबर होता है जिससे आपने भाग दिया है वह गुणे जो आपका भागफल आता है गुणे वह प्लस यह शेष, यही लिखा हुआ है यक्स बराबर 3q प्लस यह शेष यक्स। ठीक है, तो यह तो आपने रफ कार्य इतना किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए आप यहाँ कैसे करेंगे। माना यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3, तो आप यहाँ लिखेंगे यक्स माना था आपने एक धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे यक्स संख्याएं
यक्ष संख्याएं, ठीक है, यक्ष संख्याएं क्या होगा, ध्यान रखिए यही यक्ष संख्याएं, यक्ष बराबर 3q प्लस आर। तो 3 प्लस क्यू आर में यदि हम इसको जीरो रखें तो क्या होगा, तब यह 3q प्लस यक्ष के जगह जीरो रख देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। और यदि 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3q प्लस आर की जगह 1 लिख देंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तीसरा क्या आएगा, अगर हम 2 रखें तो आर की जगह यहाँ 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 3q प्लस आर के जगह 2 रख दीजिए, यह 2 रख दीजिए तो q प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो यही यक्ष संख्याएं, ठीक है, क्या है, पहला 3q के रूप में, दूसरा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, ये समझाने के लिए बताए थे। और तीसरा 3q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होगा, के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो यक्ष संख्या है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होगा यदि, यहां लिखेंगे यदि यक्ष बराबर, ठीक है, 3q हो, यह पाला ले दे, 3 है, एक 3q है, दूसरा 3q प्लस 1 है, तीसरा 3q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होगा। यह 3 प्राप्त होगा, यक्ष की संख्या है जो हमने माना एक यक्ष धन पूर्णांक है, तो इस यक्ष धन पूर्णांक का यह जो है 3 संख्याएं प्राप्त होंगी। और यदि हम पहले संख्या को लेकर जो है हल करें तो मान लीजिए यक्ष बराबर 3q, इस वाले संख्या को लेकर हल करें। अब प्रश्न पर आ जाए, प्रश्न में क्या क्या करना है, प्रश्न पर निकालना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यह हमने मान लिया कि यह एक धनात्मक पूर्णांक है यक्ष, और इस यक्ष का वर्ग निकालना है। तो इस यक्ष का वर्ग निकाल ले, तो यक्ष स्क्वायर जो है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो यक्ष का स्क्वायर निकालना है, यह बराबर 3q क्या स्क्वायर, या यह यक्ष स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, यह वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा। तो यहाँ 3 है तो 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9, ठीक है, यह यक्ष स्क्वायर है, ठीक है। तो यह हो गया यक्ष स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 यक्ष स्क्वायर, या यक्ष स्क्वायर बराबर हमें किस रूप में लिखना है, 3 के रूप में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कोष्टक में 3q स्क्वायर, 3 त्रिका 9 यक्ष स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यक्ष स्क्वायर बराबर 3 यक्ष स्क्वायर, क्योंकि यह 9 है, 3 त्रिका 9, या यह यक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m, ठीक है। जहां लिखेंगे, जहां यम बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ कहेंगे सर समझ में नहीं आया, जब आपको आसान प्रश्न समझ में नहीं आया, ध्यान रखिएगा, यह 3q स्क्वायर है, q क्या है, एक पूर्णांक है, वर्ग भी क्या है, इसी के साथ है, यह भी पूर्णांक है। जब इससे 3 से गुणा करेंगे तो यह भी पूर्णांक होगा, अर्थात ये सभी 3x स्क्वायर क्या है, पूर्णांक है। और इसको मैंने मान लिया यम बराबर 3x स्क्वायर, क्योंकि इसे हमें यम के रूप में देना है। यहाँ दिया किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1, अर्थात यम के रूप में हमें इसको करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इतने भाग को जो कोष्टक में है, इन कोष्टक भाग को हमने यम मान लिया है। चलिए अब दूसरे केस पर आते हैं, यह पहला केस है, अब यहाँ हम दूसरा केस ले लेते हैं। ठीक है,
चलिए इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए जगह मिल जाए, जहाँ आप यहाँ लिखेंगे जहाँ यम बराबर 3q², यह पहला था। अब दूसरा स्टेप इसका क्या है, दूसरा स्टेप यह वाला है, यदि x बराबर क्या हो 3q + 1, यह दूसरा था, ठीक है। तो x², तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो यह x² बराबर, यह क्या है, बड़ा कर दे आपको लिखा होगा, यह x² बराबर, अब इसका स्क्वायर करना है तो 3x + 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, कौन सा फार्मूला, a धन b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यह होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है, यह फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दीजिए यह x² बराबर, देखिए यह 3 जो है q का स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a 3q है और b क्या है 1 है, या बच्चों यह हो जाएगा, यह 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 स्क्वायर, 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यह हो जाएगा 6x, ठीक है बच्चों, 3 दूनी 6x। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान रखिए, अब हम यहाँ जो है कामन ले लेंगे, 3 को कामन ले लेंगे। यदि हम यहाँ पर 3 कामन ले लें तो जब यहाँ कामन ले लिया तो यहाँ बचा कितना 3 × 3 = 9, यहाँ बचा 3q²। हम देखिए यहाँ और यहाँ की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यह और इसमें इन दोनों में कामन ले रहे हैं, इसमें नहीं कामन ले रहे हैं, ठीक है। तो 9q² प्लस 6q में हमने कामन ले लिया 3 को, जब 3 कामन ले लिया तो यहाँ आ गया 3 जो है 3q² प्लस अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2q प्लस 1, ये है यहाँ कर दे प्लस 1, ठीक है, या यह x² बराबर हो जाएगा बच्चों 3। अब इन पूरे को जो कोष्टक के अंदर है, इस कोष्टक के अंदर जितना है इसको हम यम मान लेंगे, तो यह 3 और यह हो गया यम प्लस 1 है, यह प्लस 1, यह दूसरा केस प्राप्त हुआ। लिखेंगे जहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे जहाँ पे यम बराबर, जहाँ पे यम बराबर 3q² प्लस 2q, ठीक है बच्चों, यह आपका दूसरा केस हो गया। चलिए हम तीसरे केस पर आते हैं। यह पहला केस था, यह दूसरा केस है, और तीसरा केस क्या है 3q + 2। यहाँ देखिए यहाँ पर हम करते हैं 3q + 1, मान लीजिए x बराबर 3q + 1 है, ठीक है। तो अब इनका स्क्वायर अर्थात x², तो यह x² बराबर हो जाएगा 3q + 1 प्लस 2 है ना बच्चों, प्लस 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर। वही फार्मूला यूज करेंगे जिससे फार्मूला आपने वहाँ पर यूज किया था, a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो चलिए यह इसका स्क्वायर अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए, यह 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a 3q है और b कितना है 2, ठीक है बच्चों। यह हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9q² प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूनी
6 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यह हो गया आपका 12 क्यू। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस इस 4 को, या जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं बच्चों ना, या 12 क्यू है यहाँ, 12 क्यू प्लस इन 4 को, इस 4 को लिख दिए 3 + 1 लिख सकते हैं ना, 3 1 4। अब देखिए, अब इन तीनों में से, ठीक है, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक 3 संख्या ले रहे हैं, 3 संख्या में यदि हम 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 का 9, यह 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4 क्यूब प्लस 1 और यह प्लस 1, ठीक है। या यह एक्स स्क्वायर बच्चों होगा, या एक्स स्क्वायर, यह 3। अब इस पूरा जो कोष्टक में है इसको हमने यम मान लिया और यह हो गया +1, जहाँ लिखेंगे, जहाँ, ठीक है, यम बराबर यही जो कोष्टक में है वही लिख देंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो यह 3 स्टेप प्राप्त हुआ बच्चों, यही आपका जो है उत्तर हो गया। ध्यान रखिए, यही सवाल लगा, यही पूछ रहा था ये आपसे कि जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम + 1 के रूप में होता है। तो देखिए, हमने देख लिया, पहले जो है हमने निकाला तो एक्स स्क्वायर क्या बराबर होगा, 3 यम के रूप में आया। देखिए 3 यम के रूप में। दूसरा मैंने जो निकाला वह क्या आया, 3 + 1 के रूप में आया। तीसरा जो हमने निकाला वह भी 3 यम + 1 के रूप में ही आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है यह सवाल लगेगा। दूसरा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें क्या था वर्ग और इसमें क्या है घन माने क्यूब। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा आपको कि माना, यहाँ लिखेंगे माना यक्स एक क्या है, यक्स एक, यहाँ लिख देते हैं एक धन पूर्णांक है। माना यक्स एक धन पूर्णांक है तो b बराबर क्या होगा, ध्यान रखिए, b बराबर यहाँ 9m 9 + n 9 + 8। तो जो हमने बताया उसके अनुसार आप b बराबर 9 रखेंगे, लेकिन 9 नहीं रखेंगे बच्चों, यहाँ निकालना है घन। 9 रखेंगे तो 9 का घन बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम b बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, b बराबर क्या रखेंगे, b बराबर 3 रखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ घन है और 9 मान लेते हैं तो 9 का घन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने b बराबर 3 मान लिया। अब जब b बराबर हमने 3 मान लिया तो यक्स जो संख्याएं हैं, ठीक है, या यक्स जो संख्याएं हैं उसका कितना मान प्राप्त हो गया, अर्थात 3 है तो 3 मान प्राप्त होगा। ठीक है, पहला क्या प्राप्त होगा, समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ यक्स है, यक्स का क्या करते हैं 3 से भाग, यहाँ q लिखते हैं, यहाँ r लिखते हैं, और यह 3 है तो इससे छोटा होता है 3 मान 0 1 और 2। इसको क्या लिखते हैं, यह यक्स बराबर लिखते हैं, यह जो 3 है और गुणे q + r, यह प्राप्त होता है यक्स बराबर 3q + r। यदि 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा, यदि 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा। तो देखिए जो यक्स संख्याएं हैं, ठीक है, वह होगा क्या, पहला आपका जब हम 0 रखेंगे तो 3q के रूप में प्राप्त होगा, यदि 1 रखते हैं तो यह 3q + 1, और यदि हम यह रखते हैं तो 3q + 2। ठीक है, यक्स संख्या है 3q + 1 3q + 2, ठीक है, प्राप्त होगा, यह संख्याएं प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा उधर करने में हमको आसानी होगी। 3q + 2 के रूप का प्राप्त होता है।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पर यदि x बराबर क्या है, पहला मान ले x बराबर 3q, ठीक है, तो x क्या निकालना है, घन निकालना है, क्यूब निकालना है, तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यह 3x का क्यूब, यह बराबर 3x का क्यूब कितना होगा, क्यूब का मतलब उसी संख्या का 3 बार, 3 ध्यान रखिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ठीक है बच्चों, तो यह हो गया आपका 27 क्यूब x क्यूब, या 27 x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए हमको 9 के रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं यह बराबर 9, ठीक है, और यहाँ रखेंगे 9 त्रिक 27, तो 3 क्यूब, क्या लिखेंगे 9 3 क्यूब, या इसी को हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है, यह जो आपका है 9 3 क्यूब, ठीक है, या 9m, जहां m बराबर क्या है बच्चों, यही m बराबर 3 क्यूब, यह पहला जो है आपका स्टेप प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो है, दूसरा स्टेप, यदि x बराबर क्या हो, यहाँ x बराबर हमने 3 माना, एक 3 क्यू ले लिया और दूसरा 3q प्लस 1, यदि x बराबर 3q प्लस 1 हो तो x का क्यूब बराबर, यहाँ से करते हैं x का क्यूब, x का क्यूब अर्थात 3q प्लस 1 का क्यूब, एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या, कौन सा फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं, वो फार्मूला आपका, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, यह होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूला का प्रयोग हम करते हैं, यह x क्यूब बराबर, देखिए a का क्यूब अर्थात यह a है, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस b का क्यूब, b 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे a है आपका 3 क्यूब प्लस b आपका 1, ठीक है, और इंटू a प्लस b, a क्या है 3 क्यू है प्लस b क्या है 1 है, ठीक है बच्चों। चलिए अब 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यह हो गया आपका 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस यहाँ देखिए 3 त्रिक का 9, ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, 9 क्यूब, और कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या करते हैं, यह बराबर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, यहाँ क्या करते हैं, यह जो क्यूब है, क्यूब को इसमें गुणा कर देते हैं, 9 का गुणा नहीं करेंगे, क्यूब का इन दोनों में गुणा कर देते हैं, तो जब क्यूब का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यह प्लस यह आपका 9 है, 9 क्यूब का गुणा करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस संख्या और इस संख्या में कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे 9, तो 9 कॉमन ले लिया अगर हम बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो गया 9 त्रिक 27, 3 क्यूब प्लस, अब यहाँ 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस यह 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों, या हम लिख सकते हैं ये 9, यह पूरा जो कोष्टक के अंदर है इसको m मान लेंगे, तो 9m प्लस ये क्या है 1, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा बच्चों
यह एक्स क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, जहाँ m बराबर यह हमने माना। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपका तीसरा भी होगा। तीसरा क्या है? तीसरा आपका है 3q प्लस 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3q प्लस 2 इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जो है यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है अगला वीडियो देखिएगा। चलिए अब हम तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं, यह रूप क्या प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने पहला प्राप्त किया था, ठीक है, पहला आपका 9m प्राप्त हुआ था। यहाँ लिख दे तीनों जो पहले स्टेट पर प्राप्त हुआ था वो 9m प्राप्त हुआ था। दूसरा वाला जो अभी हमने निकाला है यहाँ पे, दूसरा वाला जो हमने अभी पर निकाला है, क्या निकाला है? 9m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, यह दो हमने यहाँ पे। चलिए हम तीसरा स्टेप जो है निकालते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? यह है कि यदि x बराबर क्या हो? 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 हो, तो ये x का क्यूब बराबर क्या होगा बच्चों? यही 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अरे क्यूब है बच्चों। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है? फार्मूला है a क्यूब, उसके बाद बच्चों b क्यूब, उसके बाद 3ab इंटू a प्लस b, यह फार्मूला होता है। अब यह वाला जो फार्मूला है, यह फार्मूला यहाँ पर करते हैं यार, तो यह आपका x क्यूब बराबर यह हो जाएगा, देखिए a क्यूब, तो यह आपका a है, तो 3q प्लस b क्या है? 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b, ठीक है, इंटू 3q प्लस 2। अर्थात इसी फार्मूला का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। यह बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब 27, 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 प्लस यह क्या है? 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 और यह क्यूब। ठीक है, प्लस कोष्टक में क्या है बच्चों? 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18, वही क्यूब का इसमें गुणा कर देते जैसे उसमें हमने किया था। इस क्यूब का हम इसमें गुणा कर देंगे। तो जब आप क्यूब का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है यह वाला भाग और इस वाले भाग का हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे। तो यदि आप 9 कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 त्रिक 27, 3q प्लस 9 दूनी 18, 2 कोष्टक में कितना है बच्चों? 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब बच्चों अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ ठीक वैसे लिख देते हैं 9, 3 क्यूब प्लस यहाँ 2 है, इसका गुणा इन दोनों में कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 क्यूब। ठीक है बच्चों, प्लस ये 8, ठीक है, प्लस यहाँ 8, ये वाला 8 था ना, प्लस 8। ठीक है, अब इतने वाले भाग को बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे? यम मान लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा x क्यूब बराबर 9m और यह प्लस 8। ठीक है, जहां पर आप लिखेंगे, जहां m बराबर क्या लिखेंगे आपने? 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि जो है आपका जो मिला है, पहला मिला जो है 9m
दूसरा मिला 9m+1 और तीसरा क्या मिला 9m+8। ठीक है, यही प्रश्न है कि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9+1 तथा 9+8 के रूप का होता है। हाँ होता है। ठीक है, इस तरह से हमने जो है इसको हल कर लिया। ठीक है, और यह आपका इसी प्रश्न के साथ यह प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका सवाल नहीं आता है बच्चों कमेंट स्पष्ट किया कीजिए, आपका कमेंट समझ में नहीं आता। ठीक है, मैंने आप जो है आज आपको जो है 2 प्रश्न बताया है, इन दोनों प्रश्न में कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया और इस प्रश्न में कहाँ नहीं समझ में आया, इस तरह से कमेंट कीजिए, तभी आपके उस समस्या का हल आपके उस कमेंट बॉक्स में हम दे सकते हैं। क्योंकि कमेंट बॉक्स में पूरा सवाल हम जो है लगाकर आपको कमेंट नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो नेक्स्ट।